नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले वाले भाग में इस पेपर के हमने जो मानसिक योग्यता परीक्षण है, मतलब जो आकृतियाँ हैं, उनको हमने हल किया था। आज हम इसमें गणित देखने वाले हैं। गणित में किस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांस है और आप उनका जरूर अभ्यास करें। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? 9999 बन सकती है, 9990 या 9000 या 8999। कितनी 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं जिसमें 4 अंक हैं? सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि 4 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होती है। तो 4 अंक आपका शुरू होता है 1000 से। कहाँ शुरू होता है? 1000 से। 1000 से कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा आपका 9999। देखो इससे पहले आपका 999 है, उसके बाद ही तो 1000 शुरू होता है। तो मतलब ये तो 3 अंक की संख्या। 4 अंक तो शुरू 1000 से होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है? 9999 पर। इसके बाद 10,000 आ जाता है, 5 अंक हो जाते हैं। तो आपको 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, कैसे निकालेंगे हम? तो आप क्या करेंगे, 9999 में से आप 3 अंक की संख्या जहाँ खत्म हो रही है उसको कम कर दें आप, तो आपकी 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं बनेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात ये जो संख्या बनेगी ना आपकी 9000 संख्या बनेगी जो 4 अंक की, अर्थात आपका सी वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? तो 9000 संख्या बन सकती है। ठीक है, 999 से गिनेंगे ना अपन, तो 9999 तो कितनी संख्या हो गई? ये 9000 संख्या है। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, 1 अंक की कुल कितनी संख्या है? ठीक है, 1 अंक वाली मतलब एक सिर्फ सिंगल है उसमें, वो कितनी संख्या है तो हम देख लेते हैं। देखिए ये मैंने लिखा है 1 से 10 तक के अंक, तो ये देखो यहाँ 9 तक कितनी संख्या हो रही है? 9 संख्या हो रही है। तो 1 अंक की 9 हो गई। कितनी? 1 अंक की संख्या कितनी बन सकती है? 9 बन सकती है। ठीक है, देखो आप ये यहाँ तक, यहाँ 2 अंक शुरू हो गए, तो 1 अंक की 9 बनेगी। 1 अंक की कुल संख्या कितनी है गणित में? 9 संख्या है। तो अभी हमने देखा 1 अंक की 9 संख्याएं, कुल कितनी संख्या बनती है 1 अंक से? 9। सब में 1-1 अंक है। अब 2 अंक की देखा जाए तो 2 अंक शुरू होता है 10 से 10, 11, 12 ऐसे करके 99 तक, और 100 तो 3 अंक हो गए। तो 2 अंक की कितनी संख्या है? तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना 90, जो 99 बड़ी संख्या उसमें छोटी जो है आपकी 9 अंक की, ये 2 अंक की बड़ी संख्या है और ये 1 अंक की बड़ी संख्या, इसको कम कर लेंगे तो आपकी 90 संख्या जो है वो 2 अंकों वाली है। उसी प्रकार 3 अंक की संख्या कुल कितनी बनती है? तो 3 अंक की बड़ी संख्या में से 2 अंक की बड़ी संख्या को कम कर देंगे। ठीक है, ये 3 अंक की क्या है आपकी बड़ी संख्या, ये 2 अंक की बड़ी संख्या, इसको कम करेंगे तो आपका आंसर आएगा वो 900। इसी प्रकार हमने देखा अभी कि जो आपका क्वेश्चन था कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, तो 9000 बनेगी। यानी कि 4 अंक की बड़ी में से 3 अंक की बड़ी को कम कर दो तो आपका 9000 आंसर आएगा। ठीक है, क्या किया हमने? 2 अंक के लिए 2 अंक की बड़ी में से 1 अंक की बड़ी को कम कर दिया, तो 90 संख्या 2 अंक की हमारी गिनती में, और 3 अंक की पूछा जाए ना तो 3 अंक की बड़ी संख्या में से 2 अंक की बड़ी संख्या को कम कर दे तो 900 संख्या 3 अंक की है और 4 अंक वाली 9000 है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 1 अंक की कुल 9 संख्या, 2 अंक की 99, 3 अंक की जो है 1 अंक की 9 और 2 अंक की 90 संख्या, 3 अंक की आपकी 900 और 4 अंक की 9000 संख्या है। अर्थात आपका सी वाला यहाँ पर आंसर होगा। देखिए संख्या 37 है ना 504, यानी कि 37,504 को निकटन सैकड़े तक लिखिए। मतलब सैकड़ा का मतलब होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। इस 5 को देखो ध्यान से आप, ये 500 है और इसके पीछे 04 है। ठीक है, 50 से बड़ी राशि कोई है नहीं, सैकड़े में 50 को देखते हैं हम ध्यान से, तो यहाँ पर 37,504 है, तो इसका सैकड़े में तो 500 ही आ रहा ना अपना, ये तो बहुत छोटी राशि है, इसको नगण्य मान ले, 0 कर दे इसको, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी वाला 37,500। ठीक है, निकटतम सैकड़े में ये आपका 4 भी क्या हो गया? 0 हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत सरल सवाल है ना, 10101 को है ना 1 से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त, मतलब क्या करना है इसमें, इसका गुणा करना है। ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, तो इसका आप आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताना, चारों में से कौन सा आपका आंसर है, 43 का जो आंसर है वो कौन सा है, इसका गुणा करना है। अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल है ना, ये आपका 10,170 में से आपको 8,369 में कितना अंतर है, मतलब कम करना है, माइनस करना है। इसमें इसको माइनस करो, आपका अंतर निकल जाएगा। ठीक है, अंतर शब्द का मतलब होता है आपको घटाना है ना, माइनस करना। ठीक है, बड़ी संख्या में से इसको माइनस कर दो तो आपका अभी जो है यहाँ पर
अंतर पता चल जाएगा आपको कितना अंतर है इसमें और इसमें। बिल्कुल, ये तो बहुत इजी है, आपने कर लिया होगा। इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर मेरे को बताना आप। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। ये अंतर मतलब माइनस करना है, सीधी सी बात है ना। योग का मतलब होता है जोड़ना, घटाव, अंतर माने घटाव करना है, इसको माइनस करना है। और योग लिखा हुआ मिलेगा तो आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है ना। अगला क्वेश्चन है अंक 1, 0, 5 तथा 7 का प्रयोग कर, है ना, इन चारों का प्रयोग करना है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है ना। 1 भी है, 0 भी है, 5 भी और 7, इन चारों को मिलाकर आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी 4 अंकों की। सबसे बड़ा अंक देख लो पहले, 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 वाला डिजिट, 7 के बाद छोटा उससे 5 है, वो छोटा 1 है, फिर 0, यानी कि आपका ए वाला आंसर होगा, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या ये बनेगी 7510। यदि इसी को चेंज कर दे और आपसे पूछे कि छोटी संख्या बनाइए, है ना, 4 अंकों की छोटी संख्या बनाइए, तो किस प्रकार बनेगी। देखिए बड़ी कैसे बनेगी, पहले तो सबसे बड़ा अंक, उसके बाद उससे छोटा और लास्ट में 0, ये तो बड़ी हो गई। अब इन्हीं की हेल्प से अगर क्वेश्चन बदल दे कि छोटी संख्या बनाइए, तो आप छोटी किस प्रकार बनाएंगे। देखो सबसे पहले आप सोचेंगे छोटी संख्या, तो 0 को नहीं रखना है आपको, 0 को दूसरे स्थान पर रखना है। तो पहले अपने पास जो अंक में छोटा है वो 1 है, उसके बाद नंबर आएगा 0 का, उसके बाद 5 और उसके बाद लास्ट में बड़ी संख्या। ये आपकी 4 अंकों की इनसे बनने वाली छोटी है और ये 4 अंकों की इनसे बनने वाली बड़ी संख्या है। समझ आ गया ना। 0 कहाँ रखना है, दूसरे स्थान पर। यदि हम 0 को आगे रख दें तो फिर वो जो संख्या बनेगी तो 3 अंक की हो गई आपकी। कितने अंक की बन गई, तो 3 अंक, जो कि आपका आंसर गलत होगा। इसलिए आपको 0 को सेकेंड नंबर पर रखना। अगला है निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आपको इन सब में से छोटी संख्या देखनी है। देखिए ये सब 5-5 अंक की संख्या है ना। ये 33,000 है, ये 71 है, ये 9 है ना, 91 है, तो ये सबसे बड़ी हो गई, ये भी बड़ी हो गई, है ना। अब इन दोनों में से आपका आंसर होगा ये 33 वाला, ये सबसे छोटी संख्या इन तीनों से ये छोटी है, यानी कि आपका आंसर होगा ये वाला, है ना। 3 यहाँ देख लो, बड़ी संख्या में आगे एक डिजिट देख लेते हैं हम, तो ये वाला आपका आंसर होगा। क्वेश्चन है निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। 2 के बाद 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11, अगली संख्या क्या होगी। यदि हम 21 लिखें तो नहीं चलेगा, ठीक है। 15, 12, 13, तो यहाँ ऐसा लग रहा है सभी अभाज्य संख्या है। क्या है ये, इसमें 9 नहीं है। देखो आपका 2, 3, 5, 7 9 है नहीं, तो विषम संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्याओं का एक सेट है। तो आपको यहाँ आंसर आएगा, आपका अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, आपकी 13 होगी। अब 2 क्या है, 2 आपकी सम संख्या है लेकिन अभाज्य भी है। तो यहाँ 2 के बारे में और भी क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 2, ठीक है। या फिर ऐसा पूछ ले कि 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, तो ये 4, 1 से 10 के बीच में। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि 11 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो भी 4 है, 11, 13, 17 और 19। इस प्रकार 1 से 20 तक में 8 अभाज्य संख्या है। ये छोटी छोटी जानकारियां हैं। यदि आपको नहीं पता था, जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को जरूर देखें आप, जो बेसिक वीडियो मैंने पढ़ा रखे हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो 13 होगा, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और अगली संख्या और पूछे तो फिर आपका आएगा 17, फिर आपका 19। ये अभाज्य संख्याओं का पूरा एक क्रम चल रहा है। तो 1 से 20 तक में 8 अभाज्य संख्या है, 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्या है। आप मुझे बताइए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अब क्वेश्चन है 1.25 के समान भिन्न है, तो क्या करना है आपको, इसके जैसा इन चारों में से कौन सा इसका आंसर है, इसके समान कौन सी भिन्न है, दशमलव हटाना है और इसको भाग लगा के देख लेते हैं किस प्रकार इसका हल होगा। देखिए 1.25 है, इसको देखना है तो क्या करते हैं, दशमलव हटा देते हैं, हटाने का 1 और पीछे कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा देते हैं। तो ये बन गया आपका 125/100, ठीक है। इसको काट दो, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, 5/4। तो कहीं 5/4 आपका आंसर है नहीं यहाँ पर। इसको और आगे तक हम इसको हल करते हैं, यानी कि 5 में आप क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देंगे। बताइए 4 एकम 4, यानी कि आपका आंसर आया। तो फिर देख लेते हैं कि ये जो आंसर यहाँ आपका 4, ये वाला 4 नीचे रह जाएगा। 4 के बाद आप इसके पास जाएंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसके बाद यहाँ आएंगे। देखिए 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 5/4, 1 सही 1/4 इसका आंसर होगा।
ठीक है। ये जो 4 है ना आपका जिससे भाग लगाया वो आपका वापस हर में रह जाएगा। उसके बाद ये वाली राशि आपको लिखना, जो भागफल है वो यहाँ आ जाएगा और शेषफल ऊपर रह जाएगा। तो ये बनेगा 1 सही 1/4, यानी कि जो आपका आंसर होगा सी वाला 1 सही 1/4, यानी कि 4 एकम 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, यानी कि 5/4। ठीक है, तो ये 50 का जो आंसर है सी वाला। अगला क्वेश्चन है, आपको आता होगा, ये बोर्डमॉस नियम से अपना भागु योग विधि से पहले भाग लगाना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ करना और अंत में जो है आपका माइनस होगा। तो ये है 5/2 गुणा 8 - 3 गुणा 2 + 2 का मान होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे हम? ये आपका क्या करेंगे, 5 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो आप क्या करते 5/2 क्या करते थे, इसको भाग को क्या करते थे, ये इस प्रकार लिख दिया 5/2 गुणा 8 - 3 गुणा 2 + 2, यानी कि आपको सबसे पहले भाग लगाना है। ठीक है, तो ये आपका वैसे 2.5 हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं 5 × 8 = 40/2, क्या बन गया है 40/2 -3 गुणा 2 + 2, यानी कि ये जो है ना आपका 20 बन गया। क्या बन गया है 20 -3 गुणा 2 + 2। अब उसके बाद है ना फिर गुणा दिख रहा, भाग का काम खत्म हो गया, अब हमारा निशान बच्चा गुणे का, 3 दूना 6, यानी कि ये माइनस इसके पीछे प्लस और 2, इधर आ गया आपका 20 है ना। भाग के बाद गुणा, अब गुणा भी कहीं दिख नहीं रहा है, उसके बाद योग यानी कि जोड़, तो ये 2 भी प्लस का और 20 भी प्लस का है, तो ये बना आपका 22। ठीक है, -6। अब अंत में आपका घटाव, यानी कि ये जो नियम है आपको पता होना चाहिए, इसको जो है भागु योग नियम बोलते हैं। कोष्टक इसमें है नहीं, तो 22 में से 6 गया ना आपका, तो यहाँ बचा आपका लास्ट में 16। तो पहले भाग को हल करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर उसके बाद जोड़ करते हैं और अंत में घटाव करते हैं। इस प्रकार से ये सरल आपका होगा सवाल। तो यहाँ आंसर आया आपका 16। क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में अगली संख्या होगी, 12 के बाद 23 है, फिर 34 है, फिर 45 है, अगला क्या होगा? तो ऐसा लग रहा है कि 12 का डबल करो तो 12 दूने 24, यानी कि 1 कम है, फिर उसका 3 गुना करो 36, यानी कि 2 कम है, 4 गुना करो तो 48, यानी कि यहाँ पर फिर वापस आपका 12 दूने 24, 12 48, 12 पंजे 60, यानी कि हर बार यहाँ 1 कम हो रहा है, यहाँ 2 कम हुआ, यहाँ 3 कम हुआ, तो यहाँ पर 4 कम होगा, यानी कि 56 आएगा। कैसे? 12 दूने 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48, 12 पंजे 60। इस प्रकार से क्या हो रहा है, पूरा 12 का एक पहाड़ा चल रहा है, लेकिन यहाँ 1 कम हुआ, या 2 अंक कम हुआ, या 3 कम हुआ, अगली बार में 4 अंक कम होंगे, मतलब 56 आपका आंसर होगा। देखिए 4 संख्याओं का औसत 4 है। ठीक है, औसत तो आपने पढ़ा ही होगा, एवरेज। यदि इनमें से 3 संख्याएं, एक 1 है, एक 5 है और 7 है, चौथी संख्या क्या होगी? कैसे हल करेंगे इसको? उनका आंसर पहले दे दिया, औसत कितना है 4 है। ठीक है, उनमें से 3 संख्या है, तो चौथी संख्या क्या होगी? किस प्रकार हल करते हैं? देखिए औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर सभी संख्या का योग या सभी राशियों का जोड़ बटे कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ 4 संख्याओं को औसत कितना दिया? आपको 4 दिया है, तो औसत के नीचे हम यहाँ 4 लिख लेते हैं, बराबर सभी संख्याओं का योग। तो संख्या आपकी 1 है, उसके बाद दूसरी संख्या का योग मतलब 5 है, तीसरी संख्या 7 है, और चौथी क्या होगी? चौथी क्या मान ले हम? 1 मान लेते। चौथी क्या मान लेते? 1 मान लेते। ये कितनी संख्या? कुल संख्या 1 2 3 और 4 है, इनको गिन के हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये 4 चौक कितना बना आपका? इसका तिर्यक गुणा होगा बराबर में, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर 4 की जगह 4, इनको अगर जोड़ा जाए तो ये कितना हो रहा? 5 ने 1 6, 6 और 7 13, 13 + x क्या बना? 13 + x बटे में कितना? 4, यानी कि इसको हम सोल्व करें, 4 चौक 16, 16 बराबर 13 + x। ठीक है, तो यहाँ पर हम x को एक साइड कर देते हैं, तो 16 की तरफ संख्या जाएगी 13, बराबर कितना बचा आपका? x, यानी कि 16 में से 13 गया तो 3, तो चौथी संख्या 3 बराबर x है, x बराबर 3, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो इस प्रकार चौथी संख्या आपकी 3 हो गई। और भी और तरीके से कैसे हल कर सकते हैं इसको देखिए, तो वापस देख लेते हैं। 4 संख्याओं का औसत कितना? 4 है, इनमें से 3 संख्या ये दे रखी, चौथी क्या है? तो इनको जोड़ते हैं अपन, तो ये 1 है, 5 है और 7 है, इनका जोड़ हो रहा 13। ठीक है, और आपका आंसर आना चाहिए 4 आंसर आना चाहिए, तो 13 में क्या जोड़े? ठीक है, और संख्या कितनी आपकी जो है 4 संख्या है। ठीक है, तो ये आपने 13 तो आपके पास है ऑलरेडी और संख्या 4 है, तो यहाँ सिर्फ आप ऑप्शन ले लो, यहाँ से 1 ले लेंगे 14 तो भाग जाएगा नहीं, 2 ले लेंगे तो भी आपका भाग जाएगा नहीं, तो 3 ले लेते हैं, तो
तो कितना 13 और 3 कितना हो गया 16, 16/4 यानी कि 4 चौक 16, औसत कितना आ गया 4। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, इन तीनों को जोड़ लो, एक संख्या यहाँ ऑप्शन में से ले लो। ठीक है, इस प्रकार इसको हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो 3 होगा।